मिलकर सभी गुनगुनाएंगे। खुशियों का है ये समा, खुशियों का है ये समा, मैत्री पर्व मनाएंगे। खुशियों का है ये समा, मैत्री पर्व मनाएं। जिंदगी की राहों में नवदीप हम जलाएंगे। जिंदगी की राहों में नवदीप हम जला। जब कभी भी अपनों से दिल टूट जाता है, जब कभी भी अपनों से दिल टूट जाता है, विष को निगल करके अमृत बहाएंगे। विष को निगल करके अमृत बहाएंगे। खुशियों का है ये समा, मैत्री पर्व मनाएंगे। जिंदगी की राहों में नवदीप हम जलाएंगे। अनंत अनंत ज्ञान के निकेतन ज्योतिर्मय अरिहंत सिद्ध भगवंतों के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे परमाराध्य मम आस्था के आयाम उपप्रवर्तक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब एवं मम जीवन निर्मात्री पूज्या आराध्या गुन्नी जी महाराज एवं महाराज श्री जी के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन नमस्कार। उपस्थित धर्मानुरागी बंधु, आज का जो ये महापर्व है, इस महापर्व पर आप सभी का इस गुरु दरबार में उपस्थित होने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये महापर्व है, ये पर्व हमारा सरताज है। पर्व तो भारतीय संस्कृति में बहुत आते हैं, हर वर्ष हम मनाते भी हैं, लेकिन कुछ पर्व लौकिक होते हैं और कुछ पर्व लोकोत्तर होते हैं। लेकिन जब भी कोई पर्व आता है, उस पर्व के साथ साथ हमारे मन में एक उत्साह आता है, एक उमंग जागृत हो जाती है। और वो उत्साह और उमंग जब हमारे मन के अंदर आता है, तो हमारे मन के जो वैर और द्वेष की भावना है, टूटे हुए जो दिल है, वो भी क्या हो जाते हैं, उस प्रसन्नता में जुड़ जाते हैं। जैसे एक मंदिर पर कलश का महत्व होता है, वैसे ही हमारे पर्वों के अंदर इस महापर्व का महत्व है। ये महापर्व हमारा सरताज है, हमारा सिरमौर है। और इस संवत्सरी महापर्व पर हमने क्या करना है? हमने आज के दिन पूरे साल का हिसाब किताब करना है। आप लोग अपने व्यापार का, ऑफिस का, अपनी दुकान का, बही खातों का हिसाब किताब करते हो, अपनी फाइल खोलते हो, और साल में वो दिन ऐसा आता है जब आपको पता है कि आज के दिन हमने अपना हिसाब किताब कंप्लीट करना है, और उसके दौरान आपको और कुछ अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि खाने का भी ध्यान
नहीं रहता कि हमने आज अपना हिसाब किताब कंप्लीट करना है, तो ये भी साल का एक महापर्व का दिवस है। आज के दिन हमने अपनी आत्मा का चिंतन करना है, थोड़ा हिसाब किताब करना है, पर को छोड़ करके स्व का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? स्व का अध्ययन। बाहर का अध्ययन तो बहुत कर लिया, अब अंतर की आत्मा का पूरे साल के अंदर किसे कटु वचन कहे हैं, पूरे साल में किसे हमने गाली दी है, किसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, किसके लिए अपने मन में बुरा चिंतन लेकर के आए हैं, उस बात का प्रायश्चित आलोचना करनी है और प्रतिक्रमण करना है। विचार करेंगे क्षमा का महत्व व्यावहारिक जीवन में कितना है। मान लीजिए आप कहीं बस के अंदर सफर कर रहे हो और आपके साथ वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आपके पांव उस दूसरे व्यक्ति के पांव पर आकर कुचला गया और उस व्यक्ति के पांव पर क्या आ गई? थोड़ी चोट आ गई, थोड़ा सा खून भी निकल गया। अब आप हाथ जोड़कर उस व्यक्ति को क्या बोलोगे कि भाई साहब सॉरी, गलती से मेरा पांव आपके पांव पर आ गया। एक सॉरी शब्द कहते ही उस व्यक्ति का क्रोध क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जब एक सॉरी वर्ड आपने यूज किया तो क्या वो व्यक्ति गाली देगा? नहीं, वो व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तो इस सॉरी शब्द के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी पावर है कि क्रोधी व्यक्ति को भी क्या बना दिया? शांत बना दिया। और क्षमा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि क्षमा हमेशा सत्य को स्वीकार करती है। क्या कहा? क्षमा हमेशा सत्य को स्वीकार करती है। सत्य कौन स्वीकार करेगा? जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करेगा वही सत्य को स्वीकार करेगा। और सत्य को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक प्रश्न आपके सामने रखूंगी, क्षमा करना बड़ा है या क्षमा मांगना बड़ा है? आप बताएंगे? क्षमा करना बड़ा है या क्षमा मांगना बड़ा है? क्षमा मांगना बड़ा है। कोई कह रहा है क्षमा करना बड़ा है और कोई कह रहा है क्षमा मांगना। तो हम इसे एक बात से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारते ही उसने हाथ जोड़ लिए। अब आप क्या करोगे? अब आप क्रोध में हो क्योंकि सामने वाले ने आपको क्या है? थप्पड़ मारा है और सामने वाला हाथ जोड़ रहा है, क्षमा याचना मांग रहा है। अब आप क्षमा याचना दोगे? क्या करोगे? अब देखिए, अभी तो कोई कह रहा था क्षमा करना आसान है। अब आप बताइए, क्या क्षमा देना आसान है? क्षमा मांगना भी कठिन है और देना भी कठिन है। क्षमा मांगना कठिन है, लेकिन देना उससे भी ज्यादा क्या है? कठिन है। एक तो व्यक्ति ने थप्पड़ मारा और ऊपर से अब हमें उसे क्या कर रहे हैं? अब हम उसे क्षमा का दान दे रहे हैं। तभी तो कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। कायर व्यक्ति कभी क्षमा का दान नहीं दे सकता है, लेकिन क्षमा मांग वही सकता है जो गलती को फील करेगा कि मेरी ये गलती है और मैंने क्षमा याचना करनी है। लेकिन बंधुओं, एक बात पर हम चिंतन करेंगे, संवत्सरी महापर्व हर वर्ष आता है और चला जाता है, और हम क्या कहते हैं कि हम जैन धर्म के अनुयायी पूरा साल क्षमा याचना करें ना करें, लेकिन संवत्सरी महापर्व पर तो क्षमा याचना करते ही करते हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, जिनसे आपके भाई बंधु हैं, आपकी बहनें हैं, आपके पड़ोसी हैं, जिनसे बात किए भी आपको कितने वर्ष व्यतीत हो गए,
क्या उनसे कभी आपने क्षमा याचना मांगी है? क्षमा तो मांगते हो, लेकिन किससे मांगते हो? किससे मांगते हो? अपने मित्रों से, फ्रेंड सर्कल में, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जो आपके आसपास है, आपके पारिवारिक जन हैं। सिर्फ क्षमा याचना भी वहीं तक हमारी सीमित है। और सायकाल में जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, कितने लाख जीवा योनियों से आप क्षमा याचना मांगते हो? 84 लाख जीवा योनियों से क्षमा याचना मांगते हो। तो क्या आपके जो भाई हैं, आपकी बहनें हैं, जिनके साथ वर्षों से आपने बातचीत नहीं की, क्या वो 84 लाख से बाहर है? क्या वो 84 लाख जीवा योनियों के भीतर नहीं है? यदि है तो फिर हमारा क्षमा याचना मांगने का, प्रतिक्रमण करने का कोई भी क्या नहीं होगा? लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर क्षमा याचना मांगनी है तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल करके नहीं होगी। वो कैसे होगी? अंतःकरण से होगी, अंतर के भावों से होगी। जो बोझ हमारी आत्मा पर वर्षों से है, जो एक बोझ वर्षों से हमारी आत्मा पर है, जब उस बोझ को हम हल्का कर देंगे, समझो क्षमा याचना करना तभी क्या हो सकता है? सार्थक हो सकता है। और क्षमा का संदेश लेना है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान महावीर स्वामी से क्षमा का संदेश हमें मिलता है। जब ग्वालों ने प्रभु के पांव पर अग्नि जलाई थी, जब चंड कौशिक ने प्रभु के पांव में डंक मारा था, जब गौशालक ने तेजोलेशिया छोड़ी थी, और देखिए संगम ने एक ही रात्रि में उत्कृष्ट 20 उपसर्ग प्रदान किए। लेकिन प्रभु की करुणा देखो, प्रभु की क्षमा देखो, उनको भी क्या कर दिया? प्रभु ने उनको भी क्षमा कर दिया। ऐसी क्षमा हमने भी अपने जीवन में लेकर आनी है। और इन 8 दिनों के दौरान पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज ने जो गज सुखमाल मुनि का वर्णन आपको सुनाया, वो वर्णन सुन करके हमें एहसास होता है कि सच में यदि क्षमा होनी चाहिए तो किसकी तरह? गज सुखमाल मुनि की तरह। और गुरुदेव ने ऐसा वर्णन अंतकृत दशांक सूत्र का सुनाया, जिसके अंतर्गत 90 उन महान आत्माओं का वर्णन जो सभी अपने कर्मों को खपा करके सिद्ध गति को प्राप्त कर गए। ऐसा अमृत का वो गुरुदेव ने 8 दिन के अंदर संचार किया। ऐसी मधुर वाणी, चाहे वो मूल आगम की वाणी थी, चाहे वो अर्थ की वाणी थी, हर शब्द को अर्थ सहित खोल करके समझाने का प्रयास किया है। तो हम भी पूज्य गुरुदेव जी महाराज का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जो गुरुदेव ने इतनी कृपा की। तो यही कहूँगी, गुरुवर जी तुमने कमाल किया, गुरुवर जी तुमने कमाल किया, जन जन को तुमने माला माल किया, जन जन को तुमने माला माल किया, गुरुवर जी तुमने कमाल किया, गुरुवर जी तुमने कमाल किया, जन जन को तुमने माला माल किया, जन जन को तुमने माला माल किया। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि ये जो 8 दिन का अवसर हमें भी सानिध्य गुरुदेवों का प्राप्त हुआ है, और गुन्नी जी महाराज और गुरुदेव की कृपा का फल है। इनकी छत्र छाया के अंदर कितने तप जप और अठाइयों का पोषद का ठाठ लगा हुआ है। अंत में यही कहूँगी कि आज क्षमा देने और क्षमा लेने का दिन है। तो इन
50 दिनों के दौरान कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं? 50 दिन चातुर्मास के बीत गए और 70 दिन अभी आपके क्या हैं? 70 दिन अभी आपके और शेष हैं। लेकिन ये नहीं सोचना कि संवत्सरी महापर्व हो गई और अब स्थानिक की क्या कर दें? छुट्टी कर दे। ऐसा नहीं, अभी तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आएंगे, ऐसी ऐसी वाणी गुरुदेव की सुनने को मिलेगी, तो खुद भी आना है, औरों को भी लेकर के आना है। तो 50 दिनों के दौरान गुरनी जी महाराज की तरफ से थाने 6 की ओर से पहले गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव जी महाराज, यदि कुछ भी ऐसा शब्द बोला गया हो, कुछ कहा गया हो, हमसे कुछ अज्ञानपने में कोई त्रुटि हो गई हो, तो हाथ जोड़ करके हम क्षमा याचना मांगते हैं। और आपके ऋषभ विहार श्री संघ से और आपके महिला मंडल से भी यदि प्रेरणा देने के दौरान गोचरी पानी लाने के वक्त यदि कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई अपशब्द बोला गया हो, तो हम सभी हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना मांगते हैं, हार्दिक हार्दिक क्षमा याचना मांगते हैं। तो आज का जो ये पावन मंगलमय दिवस है, एक संदेश लेकर आया है, क्षमा देना और क्षमा लेना। तो मैं आशा करूंगी आप सभी भी हमें अवश्य ही क्षमा प्रदान करोगे। समय अधिक हो रहा है और मैं भी अपने वक्तव्य को अब यहीं विराम देती हुई इन्हीं भावों के साथ, जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कैलाश।